वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 19 और यहाँ पे है रेशियो, फिर 34, फिर यहाँ पे समान अनुपात, फिर 5 रेशियो 6 समान अनुपात 27, फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक क्वेश्चन है ये एनालॉगी का है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, मतलब बताएगा कि यहाँ पे है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से किस प्रकार संबंधित है, और तीसरी संख्या यहाँ पे जो चौथी संख्या वो तीसरी से किस प्रकार संबंधित है। फिर जो अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला पता करूंगा वो इस संख्या से कैसे संबंधित है। यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 19 है, 19 का 34 से कैसे संबंध है। अगर हम 19 से 34, तो देखिए 19 के पहाड़ा में 38 आता है ना, मतलब कि 38 के करीब क्या है 34। अगर हम 19 का गुणा 2 से कर दें और यहाँ पे 4 घटा दें, 19 दूना 38 और 4 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 34। अब उसी प्रकार इसका भी इससे संबंध देखो, 5 का गुणा अगर 2 से कर दें और 4 घटा दें, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी यही लॉजिक सेम लगा दो। 27 का गुणा 2 से कर दो, 4 घटा दो, 27 का गुणा 2 में करेंगे। देखिए 27 गुणे 2, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 2 4 4 1 5 और 4 घटा देना है। 54 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 50। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, 50 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा था कि यहाँ पे 2 से गुणा करो और 4 घटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 4,3 फिर कॉमा 16 फिर 6,4, ठीक, और यहाँ पे है 28। ठीक, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है हमें कि यहाँ पे जो छोटे नंबर दो हैं 4 और 3 है, ठीक, फिर उसके बाद है 6 और 4, सबसे बड़ा नंबर है कि 16। तो यहाँ पे ये देखो कि इस छोटे छोटे नंबर से 16 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 4 का गुणा 3 से कर दें और 4 जोड़ दें, लॉजिक मिलेगा कि नहीं। 4 तिहाई 12, 12 में 4 जुड़ेगा क्या आ जाएगा 16, 4 तिहाई 12 में 4 जुड़ेगा क्या मिल जाएगा 16। उसी प्रकार यहाँ भी देखो इस दो नंबर से 6 का गुणा 4 से करा दो, 6 चौका 24 और 4 जोड़ देना है, 6 चौका 24 आएगा और 4 जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो मिल रहा है कि नहीं तीसरा नंबर, मतलब कि पहले और दूसरे नंबर का गुणा कराओ और 4 ऐड कर दो, जोड़ दोगे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वही करने से हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन को लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या 8, पहला नंबर 2, इससे गुणा कराना है और 4 जोड़ देना है। 8 दूनी 16 प्लस में 4 जोड़ेंगे, 16 4 20। देखिए अगला नंबर मिल रहा है ना, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास से जो समीकरण है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये समीकरण से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जिसे बोलते हैं बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, या हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन क्या मतलब होगा कि गुणा को बदलना है यहाँ पे माइनस, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे गुणा का चिन्ह है वहां पे रखना है माइनस, और जहाँ पे माइनस का चिन्ह है वहां पे रखना है गुणा। और दूसरा ऑप्शन जहाँ भाग है वहां पे माइनस, जहाँ माइनस वहां पे भाग। ऐसे हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, यहाँ पे गुणे को बदलना है किसमें, हमें माइनस में। यहाँ पे समीकरण क्या है 100, यहाँ पे समीकरण 171 भाग का चिन्ह, फिर उसके बाद क्या 3 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस को किस में बदलेंगे गुणा में, बदल दिया। फिर क्या है 16, फिर प्लस 72, और फिर यहाँ पे गुणा है, गुणा को किस में बदलना है माइनस में, यहाँ पे माइनस में बदल दिया। अब उसके बाद क्या 412, तो क्या 572 मिलेगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको भाग देंगे, 3 पचे 5 बार जाएगा ना, 3 पचे 15, बचा कितना 2, यहाँ पे आ जाए 3 सते 21 57, और फिर क्या हमारे पास गुणे 16, ठीक, प्लस क्या है 72 माइनस 412 बराबर क्या है 572। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ पे है 57 का गुणा। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, गुणा करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा गुणा सॉल्व करते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम गुणा सॉल्व करेंगे, तो 57 है 16 से भाग देंगे, 16 से गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112 की 2, देखिए 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 5 4 4 11, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल कितना 112 आएगा, हासिल 11। अब 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 80 में हमें 11 जोड़ना है, एक में 0 जुड़ेगा 1
और 8 1 9, कितना आ गया 991, जिसको 912 प्लस क्या है 72 माइनस में 412 बराबर में 572। अब देखिए जुड़ेगा 2 2 4 साथ एक जुड़ेगा 8, यहाँ पे 9 माइनस 412 घटाना है, क्या देखिए 572 मिलता है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया, यहाँ 8 में से गया 7, 9 में से 4 गया 5, मिला ना 572 बराबर 572। यहाँ पे LHS बराबर क्या आ रहा है RHS के। तो यहीं पे हमारा पहला ऑप्शन उठाया था, पहला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक एक ऑप्शन करके चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। 4 अक्षरों समूहों में से 3 एक समान है और एक सबसे अलग है, सबसे अलग को पहचाने। यहाँ पे 4 हैं, एक सबसे अलग है और यहाँ पे वही जो सबसे अलग है उसी को पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ई और पहला ऑप्शन उठाते हैं ई वी बी भी को, देखिए ई है, अगर हम एक ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5 और बी का प्लेस वैल्यू 2 और भी क्या है 22, इसका प्लेस वैल्यू 22। 5 में से 2 घटाएंगे कितना घटाते हैं कि बी मिल जाए, 5 में से 3 जाएगा, ठीक, बी मिल जाएगा, मिल गया। अब उसका बाद क्या है कि ये जो भी किससे संबंधित है इसके अपोजिट से, अपोजिट लेटर, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है इवनिंग जिसको बोलते हैं, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है वी। यहाँ पे एक क्या लॉजिक लगाया है अपोजिट वाला, क्या है अपोजिट वाला, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहीं पर देखिए GET उठाते हैं, देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 7, इसका क्या होता है ई का 5, ए प्लेस वैल्यू 5, इसका होता है 7। तो 7 में से 3 घटेगा क्या 5 आएगा, नहीं मिलेगा। और जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है अपोजिट लेटर GT रोड, यहाँ पे कितना घटा हमारे पास -2 घटा, यहाँ पे कितना घटा हमारे पास -2 घटेगा तभी तो मिलेगा। अब अगला उठाते हैं बाय BYY। अब देखिए इसके में बी का कितना होता है 2 प्लेस वैल्यू, इसका कितना होता है हमारे पास 25। तो यहाँ पे 3 घटाएंगे, बी में से 3 घटाएंगे तभी तो, क्योंकि बी में से जब 3 घटाएंगे तो पीछे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक घटेगा तो ए पे आ जाएगा, एक घटेगा फिर जेड पे आ जाएगा, एक घटेगा तो 25 पे आ जाएगा। और इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसका अपोजिट लेटर लिख देंगे, अपोजिट क्या होता है बाय, क्योंकि अपोजिट नंबर बाई से होता है ना, बी का अपोजिट लेटर क्या होता है वाई। ये भी 3 घटा है, ये तो सेम है, ये तो एक जैसा है, ये तो गया। अब ये भी एक जैसा है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमें अलग पहचान करना है, अगला चेक कर लेते हैं JGQ। यहाँ पे देखिए जे का प्लेस वैल्यू 10, इसका 7 और क्यू का 17। तो जे में से देखिए 10 में से कितना घटाएं 3 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। और जे का अपोजिट लेटर क्या होता है क्यों, क्योंकि जंगल क्वीन बनता है ना, जो हम ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जे का अपोजिट लेटर क्यू मिल गया, ए भी अपोजिट भी आपका बैठ रहा है, यहाँ पे कौन सा ए भी कट गया, बचा कौन सा दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन गेट, जी का अपोजिट लेटर टी था लेकिन हम इसका 7 होता है इसका 5, यहाँ पे 2 घट रहा था ना, अभी हमने चेक किया था 2 माइनस हो रहा था यहाँ पे, तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यहाँ पे लॉजिक लगा था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न, देखिए PQST, TOVS, क्वेश्चन मार्क, फिर BKBQ, हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक पहले लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है P, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, P का प्लेस वैल्यू 16, Q का 17 और S का 19 और T का कितना होता है 20, टी का प्लेस वैल्यू 20, ओ का प्लेस वैल्यू 15, वी का प्लेस वैल्यू 22, एस का प्लेस वैल्यू 19। अब यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू 2, के का प्लेस वैल्यू 11, बी का 2, क्यू का 17, एफ का कितना था प्लेस वैल्यू 6, आई का प्लेस वैल्यू 9, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5 और पी का प्लेस वैल्यू 16। अब देखिए पी से टी कैसे मिल सकता है, अगर हम 16 में 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 16 में 4 जोड़ दें ना, 16 4 20 और क्यू का कितना होता है 17। अब 17 में कितना जोड़ दें, यहाँ पे देखिए 17 15, यहाँ पे घटेगा, कितना घटेगा 2 घट रहा है ना, 16 में से 2 गया। अब देखिए यस का कितना था 19, 19 में कितना यहाँ 22 मतलब बढ़ रहे हैं, तो कितना जोड़ देंगे यहाँ पे 3 9 3 12, क्योंकि 3 जोड़ेंगे। अब टी है, टी का क्या होता है 20 और यहाँ पे एस है 19, तो यहाँ पे कितना घटेगा 1 घट रहा है। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, पहले 4 जुड़ा फिर 2 घटाया, फिर 3 जुड़ा फिर 1 घटाया। उसी प्रकार यहाँ पे हम TOV यस से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वाली वैल्यू पता कर लेंगे। टी में 4 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 4 24, तो 24 प्लेस वैल्यू क्या आता है यक्स। ओ का क्या है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15, यहाँ पे 15 में से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 गया 13, 13 का प्लेस वैल्यू क्या आता है यहाँ पे यम, ठीक। अब उसके बाद क्या है वी का प्लेस वैल्यू क्या था 22, 22 में 3 जुड़ेगा 22 3 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 3 25 हमारे पास वाई, क्योंकि प्लेस वैल्यू वाई का 25 वाई पे होता है। अगला यहाँ पे यस में देखिए यहाँ पे 1 घट रहा है तो 19 19 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 18 आर होता है,
क्या आ गया एक्स एम वाई आर, एक्स एम वाई आर, यहीं पर मैं मैच कराना एक्स वाई एक्स एम वाई आर, इसका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। यहाँ पर लॉजिक क्या लगा, +4 -2 +3 -1, यहीं पर यहाँ भी लॉजिक लगा था ना। बी में देखिए 2 प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 11, 11 में से 2 घटा देंगे 9 मिल जाएगा। देखिए वही लॉजिक लग रहा था कि पहले +4 करो, फिर -2 करो, फिर +3 करो, फिर -1 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आता ही आता है, आप लिख के ले लो। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ई बी का पति है, ध्यान से समझना। और ए ई माइनस बी का अर्थ है क्या है, ई बी की बेटी है। ई डॉलर बी का अर्थ है ई बी का पिता है। और ई हैशटैग बी का अर्थ है ई बी की माँ है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो समीकरण दिया एन प्लस डी, फिर हैज, फिर जेड, फिर डॉलर, फिर बी, फिर बोला है एन बी से क्या संबंध रखता है। तो यहाँ पे इस बात से आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले हम जान लेंगे यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब क्या है, पति। प्लस का मतलब हम जानेंगे क्या होता है, पति है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया है, समीकरण को ध्यान में रखना ताकि आप कंफ्यूजन न हो, आप 4-5 सेकंड में कर लें। हैज का मतलब क्या है, माँ, और यहाँ पे हैज का मतलब क्या बता रहा है, ये माँ बता रहा है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद डॉलर। डॉलर का मतलब देखिए डॉलर यहाँ पे है, डॉलर का मतलब क्या है, पिता। यहाँ पे डॉलर क्या बताएगा, संबंध किसका, पिता से। हो गया, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे रखते हैं, क्या बोला है, एन प्लस डी, प्लस है पति, मतलब कि ई बी की पति है, तो एन क्या होगा, डी का पति होगा। क्या होगा, एन डी का पति। अब देखिए एन जो है पति है किसका, डी का। एन क्या है, पति है, पति है, तो इसको बड़े में एक स्क्वायर में रख लेंगे। किसका पति है, डी का, डी का पति है, तो ये क्या होगी, औरत होगी, तो इसको सर्कल में बंद कर लेंगे। अब ये जो मैरिड कपल है ना, तो इनको 2 लाइन से यहाँ पे हम जोड़ देंगे, क्योंकि इनकी शादी हुई है, तो भाई मैरिड कपल है ना, तो यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब क्या बोला, इसका इससे संबंध बैठाओ, डी हैज टैग जे, हैज का मतलब माँ, तो डी माँ है किसकी, जेड की। अब देखिए डी तो माँ है किसकी है, जेड की, तो यहाँ पे हमने रख लिया जेड, रख लिया। अब उसके बाद क्या, डॉलर, डॉलर का मतलब पिता। जेड क्या है यहाँ पे, जेड क्या है, पिता किसका, बी का। जेड पिता है, तो बी का पिता है ना, तो यहाँ पे जनरेशन के अकॉर्डिंग बी को नीचे रखेंगे, पिता है तो पिता को यहाँ पे हम स्क्वायर में बंद कर देंगे। मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको स्क्वायर में बंद करो, और जो औरत होगी उसको, मेल को स्क्वायर में बंद करो, फीमेल को यहाँ पे किस में बंद रखना है आपको, सर्कल में, ताकि आप पहचान पाएं। ये हमें यारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कहा उसे बना लिया। अब क्या बोला है कि यन बी से किस प्रकार संबंधित है, जो यन है बी से, इस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यन तो था क्या, यन था इसका पति, इसका डी का पति, और डी था क्या, डी थी इसकी माँ, किसकी, जेड की, क्योंकि यहाँ पे हैज का माँ, तो अब जेड, जेड क्या है, पिता है बी, ये तो बी का पिता, बी का जेड क्या बना, पिता, और ए थी इसकी माँ, इसके पिता की माँ, इसके पिता की ये माँ है, और इसकी शादी हुई है, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मतलब कि इनके ए तो जेड इन्हें पिता, पिता की ए है माँ। तो मतलब समझो कि जैसे कि मेरे पिता की माँ के जो हस्बैंड हैं वह क्या लगते हैं, दादा। क्या रखेंगे, दादा। तो यानी बी का किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का जो है दादा है। कैसे, मतलब कि मेरे पिता की जो माँ है उनके हस्बैंड, उनके पति क्या होंगे, दादा होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे ही आपको ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप 5 सेकेंड 6 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। पहले बी का संबंध जेड से क्या पता चला, ये है पिता और ये है इनकी माँ, जेड की माँ, तो मतलब कि इनके पिता, इनके भी माँ होगी, तो बी का यन से निकालना है। जेड के पिता हैं, ए क्या है, जेड की ये माँ है, तो अब उस माँ के हस्बैंड, बी का ये सिंपल सा है, क्या बनेगा, नाना बनेगा, क्या सॉरी दादा बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है लिटिल सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग में टॉपिक है जिसको बोलते हैं लेटर सीरीज। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा लेटर को काउंट कर लो, गिनते हैं 1 2, यहाँ पे जो डैश लाइन है उसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब भी आपको 20 लीटर मिले, कितने टोटल 20 लीटर, यहाँ पे पेयर बनाना कितने का, 4 का ग्रुप बनाना। देखिए 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 बन गया, ये भी 4 का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप, हम मैच कराते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यस है, यू सी, एक अक्षर गायब हो रहा है इसमें से, क्या हो रहा है, आर भी आ सकता है, यहाँ पे टी भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन में क्या, पहला आर 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 आर, इसका मतलब पहले क्या आएगा, आर तो आएगा आएगा। और यहाँ भी देखिए इसका यस के बाद क्या, आर, एस आर यू सी बना कि नहीं। अब उसके बाद क्या बनेगा, अब यहाँ पे आर आ गया, अब दूसरा ऑप्शन में यू है, भी है। अब यहाँ पे देखिए सी के यू के बाद क्या है, सी, और यहाँ पे यू के बाद क्या है, ई, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आर के बाद क्या है, यहाँ पे यू के बाद क्या है, सी, और यहाँ पे देखिए आर आया ना, आर के बाद क्या है, यू, यहाँ पे देखिए आर, आर के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, आर के बाद यू, यहाँ पे भी है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, आर के बाद यू आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन का इस ऑप्शन मिला है, टी के बाद क्या है, यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के बाद यस आ जाएगा ना, टी के बाद यस आ जाएगा, क्योंकि टी यस आर है, टी यस आर, और टी के पहले क्या है, सी, यहाँ पे टी के पहले क्या है, लेकिन इसमें है ना, इसमें है, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए शुरुआत में आर होगा, और दूसरे प्लेस पे यू होगा, और चौथे प्लेस पे यस, तो चौथे प्लेस पे यहाँ भी यस है, चौथे प्लेस पे यहाँ भी यस है, आर यू, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, तो ये तीनों ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए आर है, आर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पांचवें स्थान पे, यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है, यू, यहाँ भी आर के बाद क्या आ जाएगा, यू, अब उसके बाद आर के बाद क्या आ गया, यू, तो पांचवें प्लेस पर यू आएगा, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे पांचवें प्लेस पर, यहाँ भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये मैच कर रहा है ना, इसमें पांचवें प्लेस पर यू आएगा, और छठे प्लेस पर क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा, क्योंकि देखिए ई में एक प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यफ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो आएगा हमारे पास, यहाँ पे बन गया, अब उसके बाद टी एस आर है ना, टी एस आर, अब यहाँ पे यू ई यस है, और यहाँ पे खाली बन रहा है, ये पांचवा स्थान, ये छठा स्थान, और ये पांचवा, ये चौथा, तो पांचवा छठा था, पांचवा था, चौथा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यू ई, यू ई टी, यू ई टी एस, ठीक है, यू ई टी एस, ठीक है, यू या टी एस था ना, टी एस, टी के बाद क्या है, यस था, देखिए टी के बाद क्या है, यस, यहाँ पे टी आएगा तभी तो उसके बाद यस आएगा, टी के बाद यस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर यू डी एस टी यू एफ, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन से मैच कराना है, ठीक है दोस्तों, आपको किससे मैच कराना है, ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या था कि आर जो है, आर में हमने एक प्लस किया, यस मिला, और यस में हमने एक प्लस किया, क्या मिला, यू मिला। ठीक, इसका राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहीं पे। ठीक, हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 8 है कि भारत का संबंध किससे, रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब टाइगर से, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भारत और रॉयल बंगाल टाइगर से संबंधित रखो, मतलब कि टाइगर सिंपल से जानते हैं, टाइगर मतलब टाइगर क्या होता है, एक पशु होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, टाइगर, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो संबंध बैठा रहा कि पशु से, राष्ट्रीय पशु से, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, कंगारू। क्या होता है, ध्यान में रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, कंगारू। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 11 36 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 121 कॉमा 185 कॉमा 266, यहाँ पे चार ऑप्शन है, 72 70 63 68। यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले पता करेंगे पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, कि अगर हम देखिए इसमें 11 से 36 पे जाना है, ठीक, अगर हम 25 इसमें जोड़ दें, क्योंकि करीब है 25 और 5 1 6 और 2 1 3, ठीक, और यहाँ पे इससे देखिए 121 से क्या मिलेगा, 185 किस में जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा 8 का स्क्वायर, कि देखिए 8 का स्क्वायर मतलब 64 जोड़ना पड़ेगा, कैसे लॉजिक मिलेगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इस नंबर में 5 का स्क्वायर जुड़ा, इस नंबर में फिर जुड़ेगा 6 का स्क्वायर, ठीक, फिर इस नंबर में जुड़ेगा 7 का स्क्वायर, फिर जुड़ेगा 8 का स्क्वायर, फिर एक है 8 का स्क्वायर, फिर जुड़ेगा 9 का स्क्वायर, तो जुड़ा वही नंबर मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि अब 36 में 6 का स्क्वायर जुड़ेगा, 6 6 6 का स्क्वायर 36, 36 में 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि इस नंबर में इसके पास जाने के बाद, जैसे 11 है और कॉमा 36 है,
फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क है, फिर 121 कॉमा 185 कॉमा 266। 11 से 36 पे क्या जुड़ेगा, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 36 पे 5 बाद क्या था, 6 का स्क्वायर, फिर जो आया नंबर उसके बाद 7 का स्क्वायर जोड़ दो। फिर 121 में 8 का स्क्वायर जोड़ दो, 8 स्क्वायर 64, 64 में 21 जोड़ेंगे, 121 जोड़ेंगे तो 185 मिल जाएगा। अब 8 के स्क्वायर बाद क्या होता है, 9 का स्क्वायर, 185 में 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 266 मिल जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्या है 13 17 23। ठीक, तो यहाँ पे हमें लॉजिक पता करना है कि 13 17 का 23 से किसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 13 है, फिर यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे 23 है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बीच की वैल्यू है, ठीक है, बीच की वैल्यू प्राप्त करेंगे इस दो नंबर से आसानी से मिल जाएगी। 23 और जो 13 है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ दो, क्या आएगा, 3 3 6 और 2 1 3 36 आया। इसे 2 से भाग दे दो, क्या आया 35। ठीक, सॉरी क्या आएगा 18, और उसे 1 से घटा दो, 1 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 17। लॉजिक क्या है कि पहला नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 1 से 1 घटा दो। अब वही यहाँ पे लॉजिक करते हैं। देखिए पहला और तीसरा नंबर को जोड़ो और 2 से भाग देना है और 1 घटा देना है। 18 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 26, 2 से भाग दे देना है, कितना बार जाएगा 13, 1 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 12। यहाँ पे ये लॉजिक था, थोड़ा तगड़ा लॉजिक था क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आया था सीजीएल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या करना, पहला और तीसरा जोड़ो 18 प्लस 28। ठीक, उससे 2 से भाग देना है और 1 घटा देना है। जुड़ेंगे 8 8 16 6 यहाँ से 1 2 1 3 1 4, 46 को 2 से भाग देना, कितने 2 से, कितना बार जाएगा 23, और 23 में से घटा दो क्या मिल जाएगा 22। 23 दूना 46, 22 मिल गया ना, तो यहाँ पे मिल रहा है ना बीच वाला नंबर 22, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये था पहला लॉजिक, हम तो पहला लॉजिक प्राप्त कर पाए इससे। ठीक है, मतलब कि पहले नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ को 1 घटा देना है। अब देखिए अगर हम दूसरा लॉजिक समझें कि 13 में 4 जोड़ेंगे 17 मिल जाएगा, और 23 में से कितना घटा दें 6 घटा देंगे 17 मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 में 4 जोड़ें, 4 जोड़ें तो 12 मिल जाएगा, और 18 में से 6 घटा देंगे तब भी 12 मिल जाएगा। ये भी लॉजिक पहला ऑप्शन चेक कर लो। 18 में हम 4 जोड़ेंगे 22 मिल जाएगा, 28 में हम 6 घटा देंगे 22 मिल जाएगा। ये लॉजिक मिला कि नहीं, ये भी लॉजिक आपका सही है, चाहे आप ये लॉजिक लगा लो चाहे ये लॉजिक लगा लो। ठीक है, इसमें 4 जोड़ो 17 मिलेगा, इसमें 23 में 6 घटाओ 17 मिलेगा, 4 जोड़ो 12 मिलेगा, 18 में 6 घटाओ 12 मिलेगा। तो यही लॉजिक ऑप्शन में लगा दो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। का क्वेश्चन है, कथन क्या है, पहला कोई स्ट्रीक लाइन नहीं है, कुछ लाइन बैंड हैं, सभी बैंड फ्लैश है। एक कथन है, निष्कर्ष दिया कुछ फ्लैश स्ट्रीक है, कोई फ्लैश लाइन नहीं है। तो यहाँ पे सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई स्ट्रीक लाइन नहीं है। स्ट्रीक जब कोई वाला नो वाला नहीं, नो का निगेटिव वाला देता है कोई वाला, ठीक है, तो अब उसमें हम क्या लगाते हैं 100 100, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 100 100। कुछ लाइन बैंड है, ये क्या निगेटिव है, ये क्या पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कथन है। ये कुछ वाले क्या देता है 50 50, ये भी सभी वाले क्या देता है 100 50। ये लॉजिक हम 100 50 मान के अगर सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए कुछ क्या है, कुछ वाला है तो 50, ये भी 50, कुछ कोई फ्लैश लाइन नहीं तो ये भी 100 और ये भी लाइन 100। अब देखिए पहला ऑप्शन पहले चेक करेंगे, कुछ फ्लैश स्टिक, यहाँ फ्लैश है और यहाँ स्टिक है। देखिए फ्लैश कहाँ है, फ्लैश यहाँ पे देखिए फ्लैश, फिर उसके बाद स्टिक कहाँ है, ए है। यहाँ पे पहला और तीसरे से मैच करेंगे, यह निगेटिव यह पॉजिटिव से क्या बनाएगा स्टेटमेंट निगेटिव बनाएगा। ठीक, पॉजिटिव से निगेटिव बनाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो निगेटिव आना चाहिए, तो क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले से गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। अगला कोई फ्लैश लाइन नहीं है, तो यहाँ पे फ्लैश कहाँ पे है, फ्लैश यहाँ पे है 50। ठीक है, 50 से क्या 100 बनाया जा सकता है कभी, और लाइन कहाँ है यहाँ 100 से 100 बनाया जा सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा। और ये है ये पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा, लेकिन कभी 50 से 100 नहीं बनता। मतलब कि 100 से हम 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते, ये भी दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है चौथा ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब यहाँ